नमस्कार, मैं कोमल। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की चनपटिया विधानसभा सीट इतिहास गवाह है कि यहाँ की राजनीति किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। कभी कांग्रेस का गढ़ तो कभी कम्युनिस्टों की लहर और पिछले 2 दशक से बीजेपी का दबदबा। तो चलिए जानते हैं इस सीट का पूरा राजनीतिक सफर। 1957 ये साल था जब पहली बार यहाँ चुनाव हुए। कांग्रेस की केतकी देवी ने जीत दर्ज की। इसके बाद 60 और 70 के दशक में कांग्रेस का परचम लहराता रहा। प्रमोद मिश्रा लगातार 2 बार कांग्रेस की टिकट पर जीते, लेकिन फिर सीन बदल गया। 1980, 1985, 1995 3 बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने चनपटिया में कब्जा जमाया। 90 के दशक तक यहाँ कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का संघर्ष चलता रहा, लेकिन साल 2000 आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। 2000 से बीजेपी का परचम इस सीट पर लहराना शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक बीजेपी ही यहाँ जीतती आ रही है। लेकिन 2010 में बीजेपी के चंद्रमोहन राय ने बीएसपी के अजैज हुसैन को 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया। 2015 में मुकाबला कांटे का था। बीजेपी के प्रकाश राय ने जेडीयू के एनएन सैनी को सिर्फ 464 वोटों से हराया। 2020 में बीजेपी के उमाकांत सिंह ने कांग्रेस के अभिषेक रंजन को हराया। अंतर था करीब 13,000 वोट का। यानी प्रत्याशी बदले, चेहरे बदले, लेकिन जनता का भरोसा बीजेपी पर ही रहा। नतीजों पर नजर डाले तो 2010 में बीजेपी 40.41% वोट, बीएसपी 19.31%। 2015 में बीजेपी 39.04% वोट, जेडीयू 38.74%। 2020 में बीजेपी 47.69% वोट, वहीं कांग्रेस को 40%। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि 2015 के मुकाबले 2020 में बीजेपी की पकड़ और मजबूत हुई। अब राजनीति की बात हो और जातीय समीकरण का जिक्र ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? चनपटिया में ब्राह्मण और यादव वोटरों का दबदबा है। मुस्लिम वोटरों की संख्या भी कम नहीं है। साथ ही भूमियार और कोई जाति भी नतीजों को प्रभावित करती है। अनुसूचित जाति 13.86%, मुस्लिम मतदाता 21.6%, वहीं ग्रामीण वोटर 93.8% और शहरी वोटर 6.1%। यानी जो भी पार्टी इन समीकरणों को साथ ले, जीत उसी की मानी जाती है। पहले यह सीट बेतिया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करती, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद इसे पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र में जोड़ दिया गया। यही वजह है कि यहाँ के समीकरण भी बदल गए। 2015 का चुनाव यादगार रहा। जरा सोचिए, बीजेपी और जेडीयू के बीच फर्क सिर्फ 464 वोट का था। यानी जीत हार का फैसला मुट्ठी भर वोटरों ने कर दिया। यही वजह है कि इसे चनपटिया की सबसे दिलचस्प लड़ाई भी मानी जाती है। 2020 में बीजेपी के उमाकांत सिंह ने बड़ी बढ़त के साथ कांग्रेस को पटकनी दी। उन्हें 83,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अभिषेक रंजन को 70,000 वोट मिले। यानी मुकाबला कड़ा था, लेकिन बीजेपी ने आराम से जीत दर्ज की। अब सवाल है कि आखिर क्यों चनपटिया में बीजेपी लगातार जीतती रही? स्थानीय लोग बताते हैं कि विकास, सड़क, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर बीजेपी ने काम किया है। वहीं जो विपक्षी दल है अक्सर आरोप लगाते हैं कि ये जीत जातीय समीकरण की देन है। इतिहास बताता है कि यहाँ की जनता बदलाव करने में पीछे नहीं रही।
कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट सबको मौका मिला, लेकिन पिछले 20 सालों से बीजेपी अजय बनी हुई है। अब देखना होगा कि 2025 में यह सिलसिला टूटेगा या फिर बीजेपी का किला और मजबूत होगा। चनपटिया विधानसभा की कहानी बताती है कि बिहार की राजनीति कितनी रंगीन और उतार चढ़ाव से भरी रही है। यहाँ हर चुनाव में नई उम्मीद, नया समीकरण और नया ड्रामा देखने को मिलता है। अब अगली बारी जनता की है। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी बिहार के चनपटिया विधानसभा सीट की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह सफर जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। चनपटिया की राजनीति का इतिहास हमने यह समझाने का मौका देता है कि समय और जो परिस्थितियां हैं किस तरह नेताओं की किस्मत बदल देती है और जनता का फैसला किस तरह से लोकतंत्र को नई दिशा देती है। चना, मक्का और धान की खेती के लिए प्रसिद्ध यह इलाका केवल खेती और व्यवसाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की जनता राजनीति में भी उतनी ही सजग है। यही वजह है कि चनपटिया विधानसभा सीट पर हर चुनाव में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलते रहे हैं। दोस्तों, लोकतंत्र की असली ताकत जनता के वोट में है। यही वोट यह तय करता है कि कौन नेता बनेगा, किसकी नीतियां कामयाब होंगी और कौन अगले चुनाव में किनारे कर दिया जाएगा। चनपटिया की कहानी हमें यही बताती है कि जनता की आवाज ही असली लोकतंत्र है। लेकिन सफर यही खत्म नहीं होता। हमारे पास आपके लिए और भी रोमांचक और ऐतिहासिक कहानियां हैं। अब अगली बार हम आपको सुनाएंगे बेतिया विधानसभा सीट की दास्तान। बेतिया, जिसे पश्चिम चंपारण का मुख्यालय भी कहा जाता है, राजनीतिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यह वही धरती है जहां महात्मा गांधी के सत्याग्रह का बिगुल फूका था और अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी यहाँ की राजनीति केवल चुनाव और नेताओं की जीत हार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जगह देश के स्वतंत्रता आंदोलन की साक्षी भी रही है। अब जरा सोचिए, जब एक ऐसा इलाका जिसका अतीत इतना गौरवशाली हो, वहां की विधानसभा सीट की राजनीति किस कदर रोचक होगी। बेतिया विधानसभा सीट से अब तक कई दिग्गज नेता उभरे हैं। कई ने प्रदेश और देश की राजनीति में अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। आने वाले एपिसोड में हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे कि यहाँ किन किन नेताओं ने राजनीति में अपनी पकड़ बनाई, किनको जनता ने मौका दिया और किन्हें किनारा कर दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको चनपटिया की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली प्रस्तुति की सूचना आपको सबसे पहले मिले। हमारा मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का खेल नहीं, बल्कि जनता के विश्वास, उनके सपनों की जिम्मेदारी है। और वही जिम्मेदारी हर विधानसभा सीट की कहानी को खास बनाती है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द बेतिया विधानसभा सीट की पूरी कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार की राजनीति की जो अनसुनी और दिलचस्प दास्तानें।